Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जितने भी स्टूडेंट नीट 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया था कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नीट के एग्ज़ाम से पहले ही भरवा दिया जाता है और अभी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आया भी नहीं है, उससे पहले ही कई सारे स्टेट ने जो अपना काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया है, जिसका एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैंने डिटेल में आपको बता दिया था केरला के बारे में, जहां पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जो है चल रहे हैं और लास्ट डेट भी 31 जनवरी है। उसी तरीके से कुछ और स्टेट है जहाँ पर पहले ही रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें एक है कर्नाटका, दिल्ली और कुछ अदर स्टेट्स हैं। तो जैसे ही जिस जिस स्टेट का अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पे जो है सबके अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो में स्पेशली जो कर्नाटका का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करेंगे, और दिल्ली के जितने स्टूडेंट हैं आईपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS या आयुष या किसी भी कोर्स में, तो उनके लिए जो नीट के एप्लीकेशन के फॉर्म है इनके काउंसलिंग वाले आ चुके हैं और कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहता है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कर्नाटका से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि जो वेबसाइट है कर्नाटका वाली ये कन्नड़ में रहती है, तो इसको हम पहले जो है चेंज कर लेते हैं इंग्लिश में, ताकि जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में आपके सामने चलती हुई नजर आए। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जब आप वेबसाइट को चेंज कर लेंगे तो इंग्लिश में भी दिखेगी आपको, और जो इनकी रीजनल लैंग्वेज है कन्नड़ उसमें भी दिखेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको जो ऊपर ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक चलता हुआ दिख रहा है, जहाँ से जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2026-27 के एडमिशन्स के लिए वो भी आ चुका है। आपका जो एडमिशन है वो टोटली नीट के स्कोर के बेस पर होगा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। MBBS में हो, BDS में, BAMS, BHMS एंड BUMS, इन सभी कोर्सेज में जो एडमिशन है आपका वो नीट के स्कोर के बेस पर होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ आपसे रजिस्ट्रेशन करवा के रखा जा रहा है, ताकि जब नीट का एग्जाम हो जाए और आपका स्कोर पता चल जाए तो आप जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें। एक और चीज़ ध्यान देनी है कि अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। नीट के एग्जाम के बाद दोबारा से एक बार फॉर्म रिलीज होते हैं, लेकिन कम समय के लिए रिलीज होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से केरला में भी होता है, जहाँ जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पहले ही आ जाते हैं, बाद में टाइम कम मिलता है, तो इसलिए या तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं और अगर बाद में करना चाहें तो नीट के एग्जाम के बाद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने, जहाँ से आपको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। आपको जो मैंने ऊपर दिखाया था अभी, वहीं से आपको लिंक मिलेगा और डायरेक्टली वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये जो लिंक आपके सामने चल रहा है UGCET 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, यहीं से जाके जो है अप्लाई करना है आपको। और क्योंकि जो इनके इंटरनल एग्जाम्स हैं उनका एडमिशन प्रोसेस जो है UGCET के थ्रू होता है, खुद का एक एग्जाम कराते हैं। तो जो लोग MBBS BDS या फिर आयुष कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन करके रखना है और बोल देना है कि जो है नीट के बेस पर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिंक है आपके वहाँ से जाकर जो है पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर सकते हैं। अब जो कर्नाटका का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल ब्राउचर है 2026 का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको ऑलरेडी पता होगा ऑल ओवर इंडिया में अगर MBBS की बात करेंगे तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, काफ़ी सस्ते और अच्छे कॉलेजेस जो हैं MBBS के यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे इंडिया में सबसे सस्ते MBBS के कॉलेजेस आप देखेंगे तो पहले नंबर पर आता है केरला, जहाँ पर जो आपका बजट है 35 से 40 लाख के आसपास जो है पूरे MBBS का बैठता है, लेकिन कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। फिर उसके बाद सेकेंड लोएस्ट जो प्राइस रहता है वो कर्नाटका के कॉलेजेस का रहता है, जो कॉलेज काफ़ी अच्छे भी हैं और फीस भी आपकी जो है कम रहती है। कम इन द सेंस इतनी रहती है कि लगभग आप 50 से 55 लाख तक की रेंज जो है एक लेके चल सकते हैं यहाँ के कॉलेजेस की। अब क्योंकि बाकी अदर स्टेट में जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब करोड़ों तक पहुँच जाता है पैकेज, उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये फीस लगभग कम रहती है और कट ऑफ भी यहाँ की जो है काफ़ी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। जहाँ पर फीस ज़्यादा होगी वहाँ पर कट ऑफ कम रहती है और यहाँ पर जो कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। लगभग आप मान के चल सकते हैं मोटा मोटा 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक अगर स्कोर आता है स्टूडेंट का, तो प्राइवेट MBBS कॉलेज कर्नाटका के अंदर स्टूडेंट को मिल जाता है। अब ये जो पोर्टल खुला है वो किसके लिए खुला है, CET, मतलब जो लोग यहाँ का एग्जाम देना चाहते हैं, इनके बहुत सारे जो डिप्लोमा कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज या अदर कोर्सेज का एडमिशन है वो एक ही पोर्टल के थ्रू होता है। तो रजिस्ट्रेशन इसलिए अभी स्टार्ट हो गया है। बाकी जो लोग नीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे, बाकी का प्रोसेस नीट के एग्जाम के बाद होगा। और बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर, ये स्पेशली कर्नाटका वाले स्टूडेंट के लिए हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे, बाकी का प्रोसेस नीट के एग्जाम के बाद होगा। और जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, चाहे कर्नाटका में या अदर स्टेट में, तो वो जो है हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे प्लान्स हमारे मौजूद रहते हैं। एक है गाइडेंस वाला प्लान, दूसरा है आपका प्लेटिनम प्लान, जिसके अंदर
पूरा प्रोसेस A to Z एडमिशन मिलने तक, काउंसलिंग ज्वाइन करने से लेकर एडमिशन मिलने तक का पूरा प्रोसेस जो है हमारी टीम और हम डायरेक्टली स्टूडेंट के कनेक्ट में रहकर उसको करते हैं। तो जो लोग भी चाहें वो काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप पहले ही ज्वाइन करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपके लिए है, 3000 का ऑफ है। नॉर्मली जो प्राइस प्लेटिनम का प्लान का है वो 18,000 है। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी अगर ज्वाइन करेंगे तो नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी हमारी टीम ही भरेगी। अब से लेकर आपका एडमिशन होने तक का पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी, चाहे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन देना हो, कट ऑफ हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरना हो और प्रेफरेंस लिस्ट बनानी हो, काउंसलिंग के अपडेट्स हों, रूल्स रेगुलेशंस हों, सारी चीज़ A to Z पूरा प्रोसेस जो है हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर भी चुके हैं। अभी यहाँ पर बात करेंगे हम कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले 12th के जो आपके मार्क्स हैं, अगर ऑलरेडी पास कर चुके हैं तो 50% जो आपके PCB के अंदर होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या उसके एग्रीगेट जो कोई अगर दूसरा सब्जेक्ट है उनको मिलाकर। अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40%। और अगर नीट का बात करेंगे तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स नीट के रहेंगे उसकी बेसिस पर ही आप जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब वो तो नीट के एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स की, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब चल रहे हैं ऑलरेडी। और लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ। 17 जनवरी से जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, तो ऑलरेडी लिंक एक्टिव है, जो लोग चाहें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की है वो 16 फरवरी है, तो लगभग 16-17 दिन ही आपके पास बचे हैं, आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन भर के और छोड़ देना है, क्योंकि यहीं तक का आपका प्रोसेस है। आगे जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये कर्नाटका वाले स्टूडेंट के लिए है जो अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कॉलेज वाइज इन्फॉर्मेशन, कॉलेज वाइज क्या फीस रहती है, वहाँ के कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रहती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए तो आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन करके और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट आपको जो काउंसलिंग का है रेगुलरली मिलता रहेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक काउंसलिंग का अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट उनसे मिस ना हो। अब दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है दिल्ली के स्टूडेंट के लिए, जो IPU का नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है, ब्राउचर आ चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। IPU रजिस्ट्रेशन फॉर 2026 एंड 27 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो जो स्टूडेंट 2026 का नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, सबसे पहले वो बता देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट ने 11th और 12th क्लास दिल्ली से रहकर किया है वो दिल्ली कोटा के लिए एलिजिबल हैं। अब दिल्ली में 2 तरीके से काउंसलिंग होती है, एक है DU काउंसलिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आते हैं, और दूसरा है IPU काउंसलिंग जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। तो जो कॉलेजेस IPU के अंदर आते हैं वो IPU से भरे जाते हैं। अब उसमें भी अलग अलग डिवीज़न होती है। कुछ कॉलेजेस जो IPU के हैं वो डायरेक्टली IPU से भरे जाएंगे। टोटल MBBS की बात करेंगे तो 3 कॉलेजेस हैं, और जो कुछ कॉलेजेस हैं IPU के वो किससे भरे जाएंगे, वो MCC से भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा झोल रहता है। जो 15% सीट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहती हैं। बाकी की जो 85% सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट के लिए हैं। ठीक है, तो जो MBBS के 3 कॉलेजेस हैं उन पर एडमिशन IPU के थ्रू होगा। MBBS के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एक है आर्मी कॉलेज, एक है NDMC और एक है डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज। ठीक है, उसी तरीके से BAMS का जो कॉलेज है चौधरी ब्रह्म प्रकाश वो भी IPU के थ्रू भरा जाएगा। जो BHMS का कॉलेज है नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज वो भी IPU के थ्रू भरा जाएगा। तो ये टोटल अगर BAMS, BHMS और MBBS मिला के आप बात करेंगे तो 5 कॉलेजेस हैं जिनका एडमिशन का प्रोसेस जो है पूरा IPU के थ्रू रहने वाला है। और अभी आपको जो है इसका सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है। यहाँ पर भी बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं, मतलब बहुत सारे नर्सिंग के कोर्स हैं या पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, BA, BLLB, BSc नर्सिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे कोर्सेज इनके हैं। उन सब का अलग से एक एग्ज़ाम भी होता है, खुद का इनका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो जो लोग उसमें अप्लाई नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर के छोड़ देंगे। बाकी का उनका जो प्रोसेस है एडमिशन का वो नीट के मार्क्स के बेस पर होगा। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि जितने भी कोर्सेज में नीट के बेस पर एडमिशन होना, एक तो अभी आपको ऑप्शन दिया गया रजिस्ट्रेशन का, एक बार दोबारा से जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है नीट के एग्जाम के बाद। तो अगर आप अभी अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म की जो है वो अवेलेबिलिटी रहती है बाद में भी। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, अभी भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अब जो इनका ब्राउचर है उसको खोल कर मैं जो आपके रूल्स रेगुलेशन है वो बता देता हूँ। तो यह है आपका ब्राउचर 2026-27 के लिए जो IPU यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, और सभी जो कोर्सेज हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है, क्या एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या लिस्ट है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा डेट्स क्या हैं, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो लास्ट डेट से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा, और यहाँ पर पूरे स्टेप भी बताएं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है,
अपार आईडी कैसे बनानी है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, नीट 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी भी तरह की काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए उनको या काउंसलिंग का प्लान ज्वाइन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी से ज्वाइन करेंगे तो एक्स्ट्रा 3000 का डिस्काउंट है आपके लिए, और जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी हमारी टीम ही भरेगी प्लैटिनम प्लान के अंदर। ठीक है, दूसरा है गाइडेंस वाला प्लान, तो उसमें पूरा काउंसलिंग का जो गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो लोग चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और जो फीस है आपकी वो 2500 रुपये रहने वाली है। हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग अप्लाई करना होता है, यानी MBBS के लिए करना है तो अलग, BMS के लिए करना है तो अलग, और BHMS के लिए करना है तो अलग। उसी तरीके से आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, और हर एक केसेज में जो आपको फीस है वो 2500 रुपये देनी है। ठीक है, और जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की, वो जो IPU CET है उसकी 31 मार्च है, और जो इनका CET एग्ज़ाम है वो किस डेट में और कब से कब तक होगा वो भी डेट यहाँ पर दी हुई है। जिन लोगों को नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेना है, यानी MBBS, BDS, BAMS या BHMS कोर्स में लेना है, तो उनको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उनका नीट के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन होगा। फिर यहाँ पर लिस्ट दी गई है कौन कौन से कॉलेजेस हैं और किस बेस पर जो है उनका एडमिशन होता है। जैसे MBBS के यहाँ पर कोर्स जो दिया है उसमें नीट के बेस पर आपका सिर्फ और सिर्फ एडमिशन होगा, BDS के अंदर नीट के बेसिस पर एडमिशन होगा, और जो अदर कोर्सेज हैं जैसे आपका BSc नर्सिंग हो गया उसका आपका नीट के बेस पर भी एडमिशन होगा, और कुछ सीट जो हैं वो CET के बेस पर भी होंगी। जो टोटल सीट्स हैं 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, बाकी की जो 85% सीट्स हैं वो किसके अंदर आती हैं, वो स्टेट कोटा के अंदर आती हैं। ठीक है, उसी तरीके से हर एक जो कोर्सेज हैं उनका क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है, किस बेस पर एडमिशन होगा, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। तो आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर जो है काउंसलिंग का प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से होना है। अगर नेशनल लेवल टेस्ट है, यानी जैसे नीट के बेस पर MBBS BDS के लिए हो रहा है या आयुष कोर्सेज के लिए, उसी तरीके से जो दूसरे कोर्स हैं वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET के थ्रू जो हो रहे हैं, दोनों में रिजल्ट आने के बाद जो है काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और हर एक अपडेट जो है आपको रेगुलरली वेबसाइट पर मिलता रहता है। जितने भी अपडेट आएंगे काउंसलिंग के वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ नीट बेस्ड एडमिशन, यानी नीट के स्कोर के बेस पर किन किन कोर्सेज में एडमिशन होगा। तो सबसे पहला तो है MBBS का, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया MBBS का एडमिशन प्रोसेस, BDS का और आयुष कोर्सेज BMS और BHMS का, ये नीट के स्कोर के बेस पर होगा। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो नीट के लिए है वही सेम रहने वाला है, यानी मिनिमम एज जो है आपकी 17 साल होनी चाहिए कम से कम, या उससे ज़्यादा है तब चलेगा। हायर एज का कोई भी लिमिट नहीं है, और आपका जो है 12th क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और अगर आपको स्टेट कोटा का फ़ायदा लेना है तो आपने जो है 11th और 12th क्लास कहाँ से, दिल्ली से की होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि वो दिल्ली में रहते हैं और उनके पास डोमिसाइल है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने अगर 11th 12th दिल्ली से किया तभी आप एलिजिबल हैं, तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको स्टेट कोटा नहीं मिलेगा। वही रूल यहाँ पर इन्होंने BDS का भी लिखा है, और अदर आयुष कोर्सेज में भी सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। आपको ऑलरेडी मार्क्स मैं बता चुका हूँ। अब MBBS के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो सबसे पहला है आर्मी कॉलेज। ठीक है, उसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है 100% सीट्स का वो IPU के थ्रू ही होगा, जिसमें 15% सीट्स ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए हैं, यानी जो आर्मी बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं वो चाहे दिल्ली के रहने वाले हों या किसी और स्टेट के रहने वाले हों, इस चीज़ का ध्यान देंगे। सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं, नेवी वाले या एयरफोर्स वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। आर्मी कॉलेज में सिर्फ आर्मी वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल रहेंगे। उनका जो डिटेल्ड प्रोसेस है या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, फिर दूसरा है वर्धमान मेडिकल कॉलेज। तो इसकी 100% सीट जो UG के अंदर 15% AIQ में जाती हैं, 85% जो है स्टेट कोटा में जाती हैं, लेकिन ये पूरी सीट जो इसकी भरी जाएंगी वो MCC काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था दिल्ली के अंदर जो IPU के कॉलेज हैं 2 तरीके से भरे जाएंगे। कुछ कॉलेज हैं वो IPU के थ्रू भरे जाएंगे, मतलब IPU यूनिवर्सिटी खुद से उसका काउंसलिंग प्रोसेस कराएगी। कुछ कॉलेज जो हैं वो 100% MCC के थ्रू भरे जाएंगे, और उसमें भी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह होगा, 15% ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए और 85% स्टेट के लिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है तो इसकी भी 100% सीट जो है वो MCC काउंसलिंग के थ्रू ही भरी जाएंगी। ठीक है, फिर AC कॉलेज है जो NDMC है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी जो 85% सीट्स हैं वो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए हैं, और अलॉटमेंट भी पूरा का पूरा जो है इसका किसके थ्रू होगा, IPU यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा। फिर आर्मी वाले कॉलेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये इन्होंने डिटेल में लिख दिया है कि ऐसे आर्मी पर्सनल जिन्होंने कम से कम आर्मी के अंदर 10 साल दिए हैं तो उनके स्टूडेंट जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल, और बहुत सारी डिटेल्स जो इन्होंने दी है, इसको डिटेल में मैं नहीं पढ़ूंगा। आप जो है इसको पूरा ब्राउज़र को डाउनलोड करके जो आर्मी वाले स्टूडेंट हैं वो उसको पढ़ के और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है अप्लाई कर सकते हैं।
फिर जो अगला कॉलेज है वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये भी जो है आईपीयू के थ्रू भरा जाएगा, 100% सीट्स, पूरा का पूरा अलॉटमेंट आईपीयू के थ्रू होगा। ठीक है, फिर बीडीएस का इन्होंने अलॉटमेंट प्रोसेस दिखाया है। फिर बीएमएस और बीएचएमएस, ये भी नीट के बेस पर अलॉटमेंट होना है, जिसकी 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया के अंदर चली जाएंगी और जो 85% सीट्स हैं वो आईपीयू के थ्रू भरी जाएंगी, जिसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली से रहकर 11th और 12th पास किया वो उसके लिए एलिजिबल हैं। बीएमएस का एक कॉलेज है चौधरी ब्रह्म प्रकाश, और बीएचएमएस का भी एक कॉलेज है नेहरू मेडिकल कॉलेज। तो इन दोनों में अलॉटमेंट आईपीयू के थ्रू होगा। आई थिंक पूरा प्रोसेस जो है मोटा मोटा मैंने बता दिया है। बाकी जो लोग अप्लाई करना चाहें वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, बीएससी नर्सिंग की भी जो दिल्ली के रहने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ सीट्स पर एडमिशन जो है नीट के स्कोर के बेस पर होगा, और कुछ सीट्स पर जो इनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सीईटी उसके बेस पर होगा। ठीक है, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारे काउंसलिंग प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहें चैनल के साथ, हर एक काउंसलिंग का अपडेट, नीट का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।